नमस्ते सभी को। मैं यश योगी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का हमारा जो विषय है वो है प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करें, प्राणायाम किस समय करें और प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर आते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि यम नियम आसन के बाद जो चतुर्थ स्तंभ है वो है प्राणायाम। तो प्राण प्लस आयाम, जो पूरा डेफिनेशन मैं बताऊं आपको, प्राणायाम प्राण प्लस आयाम, तो अपने प्राणों का आयाम करना। आयाम करना मतलब विस्तार करना। प्राण मतलब आपका जो है एक जीवनी शक्ति, तो अपने जीवनी शक्ति को का विस्तार करना ही प्राणायाम कहलाता है। हमें जो जीवन मिला है इसमें हमारी सांसें, हमारे ब्रीथ लिमिटेड हैं और हम प्राणायाम के जरिए हम अपनी श्वासों को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक कछुआ जो होता है वो, उसकी जो आयु होती है वो लगभग 400 वर्ष तक होती है, क्योंकि कछुआ 1 मिनट में 2.5 से 3 श्वास ही लेता है। उसके बाद में जो मनुष्य पर आते हैं हम, एक मनुष्य लगभग 1 मिनट में 15 से 18 बार तक श्वास लेता है लगभग। उसके बाद में हम आते हैं जैसे पशु हैं हमारे, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, और जो भी पशु हैं लगभग उनकी एज आप देखेंगे 8 से 10 और 12 साल तक होती है। तो ये सब हमारा प्राण पे आधारित है। जितने भी हम श्वास जल्दी लेंगे, जितना भी हमारा श्वास का प्रवाह जल्दी होगा, हमारी आयु उतनी ही कम होगी। जितना हम श्वास कम लेंगे, हमारी आयु उतनी ही दीर्घ होगी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे प्राण, हमारे श्वास लिखती जाते हैं। जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि भाई इतने प्राण लेके आया था तो उसके प्राण चले गए, भी ये बोलते हैं कॉमन भाषा में। तो उसके बाद में हम जैसे एक गाड़ी जो है पेट्रोल के बिना, फ्यूल के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही मनुष्य शरीर प्राण के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इसलिए जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को प्राण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम किस समय करना चाहिए। तो जैसे कि ऋषियों ने बताया है, योगियों ने बताया है, जो प्राणायाम का समय है ब्रह्म मुहूर्त में बताया है। तो ऐसा तो 4 बजे के आसपास का समय जो बताया है वो बताया है योग प्राणायाम करने का। और उसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों हमें 4 बजे प्राणायाम करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो 4 बजे का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए कहा गया है कि उस समय जो वातावरण में जो गैसें होती हैं, दूसरी गैसों का जो प्रभाव होता है वो नाम मात्र होता है, ना के बराबर होता है। और उस समय जो ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही प्राणायाम करना चाहिए। आप 4 बजे नहीं उठ सकें तो कोई नहीं, आप एटलीस्ट सूर्य उदय होने से पहले आपको प्राणायाम करना ही करना चाहिए। उसके बाद में प्राणायाम को हमने जान लिया, हमारे को प्राणायाम जल्दी करना चाहिए, तरीका जो बताया है ऋषियों ने। अगर संभावना ना हो, हम उस टाइम पे नहीं उठ सकें, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो हमें सायंकाल भी प्राणायाम कर सकते हैं। बट हमारा जो भोजन जो हम खाते हैं, भोजन खाने के कम से कम 3-3.5 घंटे के बाद ही हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, खाना खाते ही प्राणायाम का अभ्यास कभी ना करें।
ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्राणायाम का हमने जान लिया, प्राणायाम कब करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ऋषियों ने बताया है, योगियों ने बताया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, प्राणायाम का स्थान जो है वो खुले आसमान के नीचे होना चाहिए, जहाँ पे पानी पास में हो, पानी मतलब तालाब पास में हो, पूरा नेचर हो आसपास। ये तो हमारे घेन संहिता में हठ प्रदीपिका में बताया है। और अगर संभव ना हो तो आप खुले में, आप पार्क में जा सकते हैं, अपने बालकनी में प्राणायाम कर सकते हैं, और नहीं तो आप घर के अंदर भी प्राणायाम कर सकते हैं, परंतु आपका हवा का निकास तरीके से होना चाहिए, हवा का निकास प्रॉपर तरीके से हो, आप प्राणायाम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप गंदगी में प्राणायाम कर रहे हैं, बदबू आ रहा है, वहाँ तो आपके लाभ की अपेक्षा आपको हानियाँ ही मिलेंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्राणायाम करने से कई बार हम गलत तरीके से प्राणायाम करने पे हमारे को हानियाँ भी होती हैं। तो यदि हम बंद का अभ्यास करते हैं और गलत तरीके से जो हमारा प्राण का प्रवाह मूलाधार की तरफ चला जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और प्राण का प्रवाह हमारा सिर की तरफ चला जाता है, तो भी हमारे को बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अभी हम जानेंगे कि महर्षि पतंजलि जी ने 3 टाइप के जो प्राणायाम बताए हैं, बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। इसको हम दूसरे तरीके से जान सकते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक मीन्स आप श्वास को भरते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। श्वास को भरना है, उसको होल्ड करना है, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लंग की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी देर श्वास को होल्ड कर सकते हैं, और फिर इसको धीरे से निकाल देना है। इसको बोलेंगे पूरक। उसके बाद में रेचक। रेचक मीन्स आप अपने श्वास को पूरा बाहर निकालना है, और श्वास को बाहर निकाल के ही आपको अपने श्वास को होल्ड करना है। फिर आप जितनी देर श्वास को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करेंगे, और उसके बाद में श्वास आप ले लेंगे। थर्ड जो बताया है वो है कुंभक। तो कुंभक प्राणायाम में क्या होता है, जैसे भी हमारा श्वास चल रहा है एकदम से उसको वैसे के वैसे रोक देना ही कुंभक प्राणायाम बताया गया है। तो हमें इन तीनों का अभ्यास करना है। और थर्ड चीज़ आपकी आती है कि हमें श्वास जो लेना है वो मुंह से लेना है या नोज से लेना है। तो इसमें ऋषियों के वचन हैं कि हमें जैसे आज की साइंस ने भी हमारे को प्रूव कर दिया है कि श्वास हमेशा नोज से ही लेना है, क्योंकि नोस्ट्रल में जो एक तो जो बाल हैं, उसी बाद में जो हमारे नोस्ट्रल के अंदर नोजल जो कफ जो होता है जिसको बोलते हैं हम, वो हमारे श्वास, हमारा साफ क्लीन श्वास ही हमारा प्राण जो है वो अंदर जाएगा। यदि हम मुंह से श्वास लेंगे तो उसके लिए कोई फिल्टर नहीं है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नोस्ट्रल में हमारे जो बाल हैं, जो हमारा जो बालों के आसपास में जो मल है, वो श्वास को साफ श्वास ही अंदर जाएगा, एक तरह से फिल्टर का कार्य करता है। इसलिए हमेशा हमें अपने नासिकाओं से ही श्वास लेना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं हम। तो हम श्वास भरेंगे और अपने फेफड़ों में श्वास भरेंगे। आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हों उसी आसन में आप बैठ सकते हैं। और जैसा कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, आसन के बाद में नेक्स्ट प्राणायाम का आता है अभ्यास। तो जब हम आसन में दृढ़ हो जाएं, जब हमारा आसन मजबूत हो जाएं, जब हम एक आसन में लंबे समय तक बैठने स्टार्ट करते हैं, उसी के बाद में हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो चलिए हम एक सिंपल कंफर्टेबल पोज में बैठ जाते हैं यहाँ पे, और ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। आपके इंडेक्स फिंगर को थंब से टच कर लेंगे और तीनों उंगलियां मिला लेंगे। यहाँ प्राणायाम
जो है वायु मुद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के नीचे लगा लेंगे दोनों साइड में और तीनों उंगलियों को मिला लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा मुद्रास के बारे में वन बाय वन। उसके बाद में हमने ऐसे रखा घुटनों पे, एल्बो को एकदम हल्का सा बेंड कर लिया और शोल्डर को थोड़ा पीछे किया ताकि अपना बैक को सीधा रख सकें और आपका जो है वो स्टर्नम एरिया बिल्कुल सीधा रहे। तो हम करते हैं पहले अभ्यांतर प्राणायाम, पूरक करते हैं पहले। तो श्वास को इसमें भरना है और उसको होल्ड करना है। तो श्वास भरते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे। सांस छोड़ देंगे। इसमें आप बंद का भी अभ्यास कर सकते हैं। जो हमारे त्रिबंध जो बताया है, हमारे रेक्टस मसल को गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, इसको मूलबंध बोलते हैं। अपने पेट को स्पाइन से पीछे चिपका देना है, इसको उड्डयन बंध बोलते हैं। अपने कंठकूप को, चिन्ह को कंठकूप में लगा देते हैं, इसको जलंधर बंध बोलते हैं। इन तीनों का अभ्यास भी कर सकते हैं, पर आज हम केवल इतना जानेंगे कि हम श्वास को कैसे लें, कहाँ लें और हमारे कैसी अवस्था में कैसे श्वास लें, वो हम जानेंगे केवल प्राणायाम क्या है। तो उसके बाद में बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अभी मैं आपको बच्चे से बताता हूँ। तो श्वास को आपको बाहर छोड़ना है आपकी नासिका से और पेट को भी अंदर खींचना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए आपका जो फेफड़ों का जो प्राण है, जो श्वास है, उसको पूरा बाहर छोड़ते हुए पेट को भी अंदर खींचना है। तो करते हैं। श्वास भरा और श्वास छोड़ दिया पूरा। कोशिश करना है आपके पेट को भी अंदर चिपका दें। इसमें आप मूलबंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध का अभ्यास कर सकते हैं। आप तीनों लॉक लगा देंगे और जब आप अब कंफर्टेबल ना हो, जब आपके अंदर घबराहट फील हो, तो आप धीरे से श्वास को छोड़ देंगे। तो वो बंद इसलिए लगाते हैं कि जो प्राण का प्रवाह है, वो जो एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ भी ना चली जाए सिर में, ताकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हेडेक हो सकता है और कोई आपका बीपी बढ़ सकता है, सिर में कोई दिक्कत हो सकती है, या आपका एनर्जी का प्रवाह जो है वो मूलाधार चक्र जो बोलते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, उसकी तरफ चला गया तो भी हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए हम बंद का भी अभ्यास करते हैं। बाद में इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो हमने जान लिया प्राणायाम कब करना है, कैसे करना है, आपका स्टमक खाली होना चाहिए, भरा होना चाहिए, वो सब हमने जान लिया। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, जो हमारा दायां नोस्ट्रल जो है, इसको बोलते हैं सन्नाड़ी और योगिक भाषा में ईड़ा बोलते हैं इसको, ईड़ा नाड़ी। लेफ्ट जो नोस्ट्रल है, बायां जो नाक का छिद्र है, उसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इन दोनों के बीच में जो एक नाड़ी है, नर्व है जो बताया है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। तो उसके अंदर हम प्राण का प्रवाह करते हैं प्राणायाम के थ्रू। तो इसके बाद में हम जानेंगे कि क्या लाभ है प्राणायाम करने से। तो सबसे पहले जो प्राणायाम करने का जो लाभ है, वो आपका जो लंग जो है, आपका जो फेफड़ा जो है वो क्लीन हो जाता है, और जो श्वास आपका नोस्ट्रल के थ्रू आपका प्राण आपके फेफड़े में गया और फेफड़े के अंदर आपका श्वास, आपका जो ऑक्सीजन ब्लड के सेल्स के अंदर मिलके पूरा बॉडी के अंदर जाता है। और जब हम बाहर श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, तो जो भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने लंग को क्लीन कर दिया, अपने श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं हम, उसको हमने क्लीन कर दिया। श्वसन तंत्र क्लीन होगा तो हमारा जो नाड़ियाँ हैं हमारे जितने भी शरीर में, जैसे भी 72,000 नाड़ियाँ जो बताई हैं, वो सब शुद्ध हो जाएंगी। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा शरीर के अंदर। आपका जो है मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। किसी भी तरह का डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपका दूर हो जाएगा।
जब फ्रेश एयर आपके दिमाग के अंदर जाएगा तो न्यूट्रिशंस जब जाएगा ब्रेन के अंदर तो ब्रेन एकदम से रिलैक्स हो जाएगा। उससे हमारा मानसिक विकास होगा, हमारी स्मरण शक्ति तेज़ होगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र मजबूत होगा, हमारे शरीर के अंदर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सकारात्मकता के भाव हमारे अंदर आएंगे और आपका मन शांत होने से आप अपने दैनिक रूटीन के कार्यों में और अधिक तत्परता से काम कर सकेंगे और अपने जीवन का एंजॉय कर सकेंगे, अपने जीवन को जी सकेंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अगले वीडियो में हम फिर से प्रस्तुत होंगे। आपके इतने प्यार के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्ते।